हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं एक कॉमिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा दो कॉमिक्स के बारे में, या कहिए एक नए पब्लिकेशन हाउस के बारे में जो पहली कॉमिक्स लेकर आए थे। इतनी ज्यादा उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी थी, लेकिन उनकी दूसरी कॉमिक्स आने के साथ साथ उनसे लगी हुई उम्मीदें हमारे साथ बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं आर्क कॉमिक्स को लेकर, जिनकी द घोस्ट प्लैनेट हमारे पास आई थी और अभी रिसेंट में हमारे पास आई है इनकी अनवांटेड। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों बात करेंगे आर्क कॉमिक्स के बारे में, बात करेंगे आर्क कॉमिक्स के फ्यूचर के बारे में। तो इन सब बातों को शुरू करने के पहले आप जानते हैं आपको क्या करना है। ये वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करते हुए लाइक करना है आपको अपने इस फेवरेट चैनल सब कुछ सिंह को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आर्क कॉमिक्स लेकर आए थे अपनी पहली कॉमिक्स द घोस्ट प्लैनेट, जिसको लेके काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड था कि काफी कुछ इसमें आने वाला है। नया पब्लिकेशन हाउस जब भी आता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और इस कॉमिक्स का, या ये कहिए कि आर्क कॉमिक्स का पहला बायर बनने का सौभाग्य मुझको ही मिला। इसकी जो पहली कॉपी है वो मैंने ही ऑर्डर की थी, तो अपने आप में मुझे एक अच्छा फील हुआ और कॉमिक्स से मेरी उम्मीदें और ज्यादा जुड़ गई। लेकिन जब ये कॉमिक्स मेरे पास आई तो आप देख सकते हैं मैंने इसका रिव्यू भी नहीं किया था, क्योंकि मैं इस कॉमिक्स से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। कहानी के लेवल पे ये कॉमिक्स अच्छी तरीके से बढ़ी थी, कहानी की शुरुआत अच्छी हुई थी, कंसेप्ट अच्छा था। एक ऐसे प्लेनेट का जो कभी कभी दिखता है, और इंडिया से जाने वाला एक मिशन जो चांद पर जा रहा था वो फंस जाता है उस घोस्ट प्लेनेट पे। उस घोस्ट प्लेनेट पे नरभक्षी हैं, उस घोस्ट प्लेनेट पे ड्रैकुला है, और वहां पे पहुंचे हुए जितने भी हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें से एक को एक शक्ति भी मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज इसमें शुरुआत होती है और आगे की कहानी के लिए उम्मीद बढ़ाती है। लेकिन जो चीज इसकी डिसअपॉइंट करती है वो है दोस्तों इसका आर्ट वर्क। कोशिश बहुत अच्छी की थी दोस्तों, 3 इसके हमारे पास वेरिएंट कवर्स भी आए थे। तो एक कवर हमारे पास ये था, और उसके अलावा एक कवर था जिसमें ड्रैकुला और ये नरभक्षी आपको दिखेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास एक था जिसमें इसका आर्टवर्क ललित जी के द्वारा था। ये मुझको थोड़ा ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन अंदर के आर्टवर्क की बात करें तो सही में उसको देख के मेरे मन में ये आया था कि अगर कोई ट्रोलर होगा तो वो इस कॉमिक्स को बहुत अच्छे से ट्रोल कर पाएगा। आर्टवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें भी इसमें मिली थी, लेकिन क्योंकि ये पहला इनका कोशिश थी और उसके साथ साथ इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके उम्मीद थी, तो मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप आर्क कॉमिक्स के इस घोस्ट प्लैनेट को एक मौका जरूर दें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इनकी पहली कॉमिक्स की कहानी अच्छी थी, आर्टवर्क में चलिए मात खा गए, कोई बात नहीं है। ओवरऑल कॉमिक्स की क्वालिटी जैसे बनाई है इन्होंने, जिस तरीके से कॉमिक्स को बिल्ड किया है, कॉमिक्स का प्राइस 180 रुपए रखा है, तो उस हिसाब से कॉमिक्स आपको हर तरीके से ठीक लगेगी। आर्ट वर्क, फिर आप बोलेंगे कॉमिक्स के लिए आर्ट वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद दोस्तों इनका जो अगला प्रोजेक्ट है, यानी कि सत्यराज, जो इनका फर्स्ट सुपर हीरो आ रहा है आर्क कॉमिक्स का, जो इसी कॉमिक्स का अगला भाग है, उसके एड पेज को देख के मेरी उम्मीद बढ़ गई कि हाँ, पार्ट 2 में मुझे ये वाला आर्टवर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। पार्ट 2 में मनीष एस मित्तल जी का आर्टवर्क देखने मिलेगा, जिनके आर्टवर्क को फेसबुक पर हम देखते भी रहते हैं, और कुछ ये पैनल्स आप देख सकते हैं उनकी आर्ट के, और उसके साथ साथ ये एड के जो नेक्स्ट कॉमिक्स का। तो इसके साथ लग जाता है कि एक अच्छी कहानी को एक अच्छा कलाकार फाइनली मिल गया है, जो इस कहानी के साथ, इसके चित्रों के साथ प्रॉपर्ली न्याय कर पाएगा। तो मुझे इंतजार है घोस्ट प्लैनेट के अगले भाग के लिए। और अगर मैं इसकी आर्टवर्क को हटा के रिव्यू करूं तो मैं इसकी कहानी को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इजिली दे सकता हूं। आर्टवर्क की बात आ जाती है तो आर्टवर्क फिलहाल दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्क कॉमिक्स सॉरी भी बोल सकता हूं, लेकिन इसका आर्टवर्क बहुत 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 ज्यादा बिलो एवरेज चला जाता है, जो एक माइनस पॉइंट है, बट आपने उसको दूर भी किया। और दूसरा रीजन दोस्तों जो बन जाता है, जो इस वीडियो का भी है, क्योंकि इसका वीडियो का रिव्यू मैंने नहीं किया था। मैं इस तरीके से डिमोटिवेट किसी भी नए पब्लिकेशन को नहीं करना चाहता जो पहली बार मार्केट में आए हैं। और दूसरी कॉमिक्स दोस्तों जो ये लेकर आए हैं वो है इनकी अनवांटेड। तो इसमें से एक कॉमिक्स मुझे आर्क कॉमिक्स की तरफ से मिली, रीजन बीइंग क्योंकि मैं इनका पहला बायर था, तो ये कॉमिक्स मुझे मिली। एक कॉमिक्स मैंने परचेज की और 2 कॉपीज मेरे पास और एक्स्ट्रा में आ चुकी हैं। तो ये चारों किताबें, इसको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन यानी कि 2 वेरिएंट मेरे पास आए। तो इस कॉमिक्स की मैं बात करूं तो ये आपकी एक पुरानी कॉमिक्स को रिपब्लिश किया गया है दोबारा से तैयार करके अच्छे तरीके से। तो एक अच्छी सीरीज चल रही है। इसके अलावा दोस्तों के अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको यूसी लू देखने के लिए मिलेगा। हॉरर डायरीज जो इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है वो आपको देखने मिलेगा, उसका सेकंड पार्ट। तो इन सभी का आर्टवर्क थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जो अपीलिंग है। अनवांटेड की दोस्तों मैं बात करूं तो
कॉमिक्स क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, पहले वाले की ही तरह है। और इसके अलावा इसमें जो कहानी को बिल्ड किया गया है, इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक ये सुपर हीरो है जो आप कवर पे देख रहे हैं, जिसके बारे में अभी कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया। एक और इंस्पेक्टर है अनिरुद्ध, जो कहीं मर नहीं सकता या अमर है या सारी बीमारियां सारी चीजें खुद ठीक कर लेता है, उसका भी एक्सप्लोरेशन अभी इसमें नहीं किया गया है। तीसरा है एक विलेन, जो भी कैरेक्टर जो भी शख्स इस व्यक्ति के इस हीरो के द्वारा बचाया जाता है वो मारा जा रहा है। ये चल रही है इस कहानी का सस्पेंस, तो क्यों वो इसको मार रहा है, क्या सारी चीजें हैं वो इसमें आती हैं। और इसके अलावा इसमें जिस तरीके से आर्टवर्क किया गया है वो भी एक अच्छे लेवल का आर्टवर्क हम कह सकते हैं। और दोस्तों जो चीज मुझे इसमें खराब लगती है वो आ जाती है इसके 28 पेज की कहानी। एक अच्छी बनती हुई कहानी चलती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है और एकदम से वो 28वां पेज आके कहानी खत्म हो जाती है, तो आपके एक एक अधूरापन सा रह जाता है। तो मेरी जो गुजारिश है वो यही रहेगी आर्क कॉमिक्स से कि जो नेक्स्ट कॉमिक्स आए उसमें पेजेस की संख्या थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि दोस्तों घोस्ट की बात हम करें तो इसमें भी 30 के आसपास पेजेस की कहानी है, और इसके अलावा अनवांटेड में भी इतने ही पेजेस हैं। तो पेजेस को लेकर तो हम सारे कॉमिक फैंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रहते हैं कि भले ही थोड़ा सा डिलेड आए लेकिन पेजेस संख्या ज़्यादा हो, ताकि एक बार में आप पढ़ सकें और उस कहानी के लिए बहुत लंबा इंतजार ना करना पड़े। और बीइंग अ न्यू पब्लिशर अगर आप इतनी सारी अधूरी सीरीज रखेंगे तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस लोगों के अच्छे नहीं रहे हैं। तो भटकता नहीं टॉपिक से, अनवांटेड दोस्तों एक मोस्ट और अब मैं यह कहूँ कि मस्ट रिकमेंडेड कॉमिक्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसका मूल्य भी दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 179 का मूल्य है, और इसको आप एंजॉय करेंगे पढ़ के। और लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा अगले पार्ट के लिए। घोस्ट प्लैनेट भी दोस्तों आपको जरूर खरीदनी चाहिए, मैंने भी खरीदी है। रीजन बीइंग आर्टवर्क थोड़ा डाउन है, कहानी अच्छी है, सेकंड पार्ट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और बीइंग अ न्यू पब्लिकेशन ये हम लोगों का एक तरीके से ड्यूटी भी बनती है, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम लोग हर नए पब्लिकेशंस को जिसमें उम्मीद दिख रही है आगे के लिए, जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है आगे के लिए, उसको डिमोटिवेट ना करते हुए हम सपोर्ट करें। क्योंकि राज कॉमिक्स की इतनी सारी गलतियों के बाद, इतने सारे मैटर्स के बाद भी अगर हम उनको आज भी सपोर्ट करते हैं तो वही सपोर्ट रिक्वायर्ड है इन न्यू पब्लिकेशंस के लिए। तो दोस्तों ये है मेरी अनवांटेड और द घोस्ट प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप भी अपने इन कॉमिक्स को खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदा है तो, और खरीदने के बाद एक सेल्फी जरूर पोस्ट करेंगे हैशटैग दी आर्क कॉमिक्स के साथ में, और साथ में एक हैशटैग सबको सिंह भी लगा दीजिएगा। और अगर आपने खरीद लिया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी फेसबुक पे जाइए, फटाफट से अपनी कॉमिक्स की हैशटैग आर्क कॉमिक्स और हैशटैग सबको सिंह के साथ इसको फटाफट से अपलोड कर दीजिए। क्योंकि नए पब्लिशर्स को अगर रिकॉग्निशन मिलेगा तो उनका हौसला बढ़ेगा तो कॉमिक्स की संख्या बढ़ेगी। तो ये नोवेल्टी दोस्तों मेरे पास इसमें साथ में आई है, तो आर्क कॉमिक्स से गुजारिश है ऐसी नोवेल्टी प्लीज मत दीजिए। और इसके अलावा आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट विशेस, और उम्मीद करते हैं आने वाली जो कॉमिक्स हैं वो आपके बेंचमार्क को सेट करते जाएंगे, एक नए लेवल पे आर्क कॉमिक्स को और कॉमिक इंडस्ट्री को ले जाने में हेल्प करेंगे। तो ये है मेरा वीडियो दोस्तों आर्क कॉमिक्स के दोनों कॉमिक्स को लेके और आर्क कॉमिक्स की फ्यूचर को लेके। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो क्या रीजन है कि आप इन कॉमिक्स को सपोर्ट अभी करने से घबराते हैं, वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर पब्लिकेशंस उनको देखें तो वो उन कमियों को भी सुधारें। और उसके साथ साथ अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइए, और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।